हर हर महादेव, जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का। भगवान भोलेनाथ आप सब पे कृपा बनाए रखें। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन साल का 5वां महीना है, जो कि आज यानी कि 22 जुलाई से ही शुरू हो गया है। भक्तों, धार्मिक दृष्टि से जितना महत्व सावन का है, उतना ही महत्व इसके पहले सोमवार के दिन के व्रत रखने से है। और इस साल तो सोमवार को ही सावन शुरू हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भक्त की सभी मनोरथ पूर्ण हो जाती है। साथ ही विवाह में आ रही सभी रुकावटों से छुटकारा भी मिल सकता है। इस साल का सावन बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस बार सावन का महीना सोमवार से शुरू होने जा रहा है और इस साल सावन महीने में 5 सोमवार मिलेंगे। देवों के देव महादेव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सावन में अगर कुंवारी कन्याएं सोमवार का व्रत रखें तो विधि विधान से शिव जी की माता पार्वती की पूजा करें तो पूजा अर्चना करने से तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। साथ ही भगवान शंकर के साथ माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। सावन में शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए 16 सोमवार का व्रत भी उठाती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं योग्य वर पाने के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं। सावन सोमवार व्रत महिला या पुरुष कोई भी रख सकता है। भोलेनाथ इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसे में अगर आप सावन के पहले सोमवार के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस दिन व्रत कथा पढ़ना तथा सुनना बेहद ज़रूरी है। आइए इस वीडियो में सावन सोमवार व्रत कथा सुनते हैं। क्या है व्रत कथा? सावन व्रत कथा सुनने पे भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा उनकी कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार एक धनी व्यापारी था, जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास बेशुमार धन दौलत थी। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इससे वह बेहद दुखी रहता था। क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, वह पुत्र की चाह में दिन रात भगवान शिव की आराधना करता था और हर सोमवार को व्रत रखता था। उस व्यापारी की भक्ति देख करके एक दिन माता पार्वती माँ भोलेनाथ से बोली कि हे स्वामी, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त लगता है, तो फिर आप उसकी मनोकामना क्यों पूरी नहीं करते हैं? आप उसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। यह सुनकर महादेव ने माता पार्वती से कहा, इस साहूकार के साथ कोई पुत्र न होने के कारण यह अत्यंत दुखी है। माता पार्वती ने शिव जी से उस पर व्यापारी को वरदान देने के लिए कहा। इस पर भोलेनाथ ने देवी पार्वती को बताया कि इस साहूकार के भाग्य में पुत्र और पुत्री का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र या पुत्री का वरदान दिया गया तो यह बालक सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। इतना सुनने के बाद माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, उस साहूकार को पुत्र का वरदान दे ही दीजिए, अन्यथा वह आपका भक्ति करना छोड़ देगा, पूजा पाठ करना छोड़ देगा। माता के बार बार कहे जाने पर भगवान भोलेनाथ उस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन वह सिर्फ 12 साल तक ही जिंदा रहेगा, ऐसा उसको बता दिया। भगवान शिव से पुत्र का वरदान पाकर व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन वह बेटे की इतनी कम उम्र सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। बेटे के जन्म के बाद भी वह व्यापारी रोजाना भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा और सोमवार व्रत का पालन करता था। इसके बाद बेटे के 11 साल होते ही व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ काशी जाने को कह दिया। व्यापारी ने अपने बेटे के मामा से कहा कि इसे काशी में ले जा कर के पढ़ाइए और रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़िएगा। उसी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिससे वह उस राजकुमारी का विवाह होना था। वो एक कान से काना था। जब राजकुमारी के पिता ने उस साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तो सोचा क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर इससे सारी रस्में करा दी जाएं। इसके लिए उन्होंने उस लड़के के मामा से बात की और कहा कि
तुम अपने भांजे की शादी करा दो, इसके बदले में हम तुम्हें खूब सारा धन देंगे। यह सुनकर मामा भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह मंडप में बैठा और विवाह के सभी काम संपन्न हो गए। जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पे लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वह तो एक आँख से काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी पढ़ने चला गया। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर वह लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ, जो एक आँख से काना था, उसके साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद वो राजा ने अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा ही नहीं किया। बारात वापस लौट गई और उधर मामा और भांजे दोनों काशी पहुंच गए। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान साहूकार के बेटे के प्राण निकल गए और वह मर गया। यह देख उसके मामा बहुत ज़्यादा रोने लगा। उस समय भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु, ये कौन रो रहा है? तब उन्हें पता चला कि यह वही शिव जी के वरदान से जन्म लिया हुआ व्यापारी का पुत्र है जो 12 वर्ष तक जिया। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी, इसे दोबारा जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के भी प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान शिव ने बताया कि इसकी आयु इतनी ही थी, लेकिन माता पार्वती के बार बार कहे जाने पर शिव जी ने उसे पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद व्यापारी का पुत्र ओम नमः शिवाय करते हुए उठकर बैठ गया और मामा भांजे ने दोनों भोलेनाथ और पार्वती माता को धन्यवाद किया और अपने नगर वापस लौट गए। तभी रास्ते में साहूकार का बेटा गिर गया और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजकुमारी के पिता ने साहूकार के बेटे का अपनी बेटी के साथ विवाह पुनः कराया और बहुत सारे धन धान्य के साथ उसे अपने राज्य को विदा किया। इसके बाद वो अपने गांव को लौट गए। साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी पूजा से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी प्रकार की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और साथ ही हर अधूरी इच्छा पूर्ण हो जाती है। भोलेनाथ माता पार्वती के साथ स्वयं आशीर्वाद उसे प्रदान करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा।